एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग। भारत में हम हर रोज़ बात करते हैं सुबह की ताज़ा खबरों की। तो आज भी शुरुआत करते हैं हम उन्हीं ताज़ा खबरों से। देखते हैं कि आज 12 जुलाई को क्या कहता है दैनिक जागरण, क्या कहती हैं यहाँ की खबरें। तो पहली खबर की अगर बात कर ली जाए तो ये खबर है बीती रात की, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बता दें कि अमिताभ बच्चन को नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और अभिषेक बच्चन को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालत में सुधार है। हालांकि डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी थी कि माइल्ड सिम्टम्स है, जिसकी वजह से डरने की कोई बात नहीं है। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है। अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन को भी कोरोना वायरस हुआ है। दोनों को ही मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में ही कोरोना के माइल्ड लक्षण हैं। और बता दें साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने अपने ही ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10 दिनों में उनसे जितने भी लोग मिले हैं वो सभी अपना अपना कोरोना टेस्ट करा लें। कोई भी लापरवाही ना बरते, सब अपना अपना टेस्ट कराएं और एहतियात के तौर पर जो डॉक्टर्स के कहे अनुसार नियम है उनका भी पालन किया जाए। बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। अगली खबर की अगर बात करें तो ये अगली खबर 4 बड़े कारोबारी और विधायक मंत्री 5 अफसरों में जो थे, इनका नाम विकास दुबे से जुड़ा हुआ आ रहा है। एसटीएफ ने सौंपी सीडी। तो अभी भी विकास दुबे एनकाउंटर होने के बाद भी विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई राज सामने आ रहे हैं, धीमे धीमे ही सही, लेकिन कई और बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाएगा, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। राजनीति की अगर खबरों की बात की जाए तो ये खबर, पहली खबर की बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात कर लें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो राजनीति पर भी उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बिहार की बात कर ली जाए तो ये बिहार में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर भी कोविड के चलते नेताओं को बाहर तो निकलना पड़ रहा है, लेकिन अभी अगर बात कर ली जाए तो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। वहीं अगर खबर की बात करें तो प्रहलाद जोशी बोले सभी एहतियातों के साथ आयोजित किया जाएगा संसद का मानसून सत्र। पूरी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र सरकार के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 के लिए सभी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानसून सत्र यानी कि संसद का निश्चित रूप से आयोजन किया जाएगा और कोविड-19 जैसे कि बढ़ता ही जा रहा है तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जाएगी, लेकिन इस सत्र की शुरुआत ज़रूर होगी। अगली खबर की बात करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 साल से पोषित आतंकवाद अब अंतिम चरण में है। क्या है पूरी खबर बता दें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कश्मीर में आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। सुरक्षा बल निरंतर उनके पीछे हैं और इसी कारण काफ़ी दबाव में भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति आगे दृढ़ है और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तो कश्मीर में अगर आतंकियों की बात कर ली जाए तो उन पर एक अलग ही दबाव बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने जवानों में उत्साह भरा है। आपको बता दें कि हर जगह की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो लद्दाख हो चाहे कश्मीर हो, जब भी ज़रूरत रहती है तो पीएम मोदी उनको उत्साहवर्धित करने के लिए पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ अब बात की जाए कश्मीर की तो यहाँ पर सुरक्षा बल निरंतर आतंकियों के पीछे लग गए हैं, जिस वजह से अब वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने कहा है कि जो आतंकवाद है वो अपने अंतिम चरण में है। अगली खबर की बात कर लेते हैं
क्या है अगली खबर? तो अगर दैनिक जागरण के अनुसार बात करें तो राजस्थान में सियासी उथल पुथल तेज, कांग्रेस के 16 विधायक गुरुग्राम में होटल पहुंचे, 5 दिल्ली में। खबर पूरी बताएं तो आपको राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर शुरू हुई सियासत ने अब उथल पुथल बढ़ा दी है। खरीद फरोख्त में शामिल होने के आरोप में शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ केस और 2 अन्य की गिरफ्तारी के बाद दिन भर कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। होते होते कांग्रेस के 16 विधायक मानेसर के होटल और 5 कि दिल्ली पहुंच जाने से गहलोत सरकार संकट में आती दिख रही है। इसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए राजस्थान में गहलोत सरकार की, तो गहलोत सरकार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। बता दें कि जिस तरीके से अगर विधायकों की बात की जाए तो पिछले दिन जो सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें साफ कहा था कि खरीद फरोख्त की जा रही है। उन्होंने सियासी खेल खेलने की बात की थी और जैसे अक्सर होता है वो सामने वाली सरकार पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो एक शुरू होता है खेल, वो खेल शुरू हो चुका। वहीं अब बात कर ली जाए विधायकों की तो 16 विधायक कांग्रेस के जो है मानेसर के होटल पहुंच चुके हैं और 6 विधायक 5 से 6 विधायक दिल्ली के होटल पहुंच चुके हैं। तो इसको देखते हुए राजस्थान सरकार पर एक संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबरों की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो कैबिनेट विस्तार ने 9 दिन बाद कैबिनेट विस्तार की अगर बात कर ली जाए तो 9 दिन बाद आज ये विस्तार होगा। पूरी खबर आपको बता देते हैं। तो ये खबर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कैबिनेट विस्तार के 9 दिन बाद आज विभागों का आवंटन होगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसकी जानकारी दी थी। चौहान ने इस दौरान कहा कि विभागों का आवंटन मेरा कर्तव्य है। आज मैं ग्वालियर में हूं और कल आवंटन करूंगा। वो इस दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयारियों के आकलन करने के लिए ग्वालियर स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर पहुंचे थे। तो इस दौरान कई बातें भी सामने आई, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो आज की तारीख उसके लिए तय की गई। बात कर लेते हैं अब अमर उजाला की खबरों की। तो अमर उजाला का पहला पेज क्या कहता है ये आपको बता दें। तो कश्मीर के नौगाम में सेना की वर्दी, इस तरीके से ये सेना की वर्दी पहने घुसपैठ करते 2 आतंकी मार गिराए। जिस तरीके से आतंकियों की अगर बात की जाए तो हमने दैनिक जागरण के अनुसार अगर ये बात की तो साफ लिखा था कि आतंकियों के पीछे जिस तरीके से हमारा सैन्य बल है, आतंकियों में एक दबाव देखा जा रहा है। वहीं अब कश्मीर के नौगाम की अगर बात कर ली जाए तो सेना की वर्दी पहने हुए कुछ आतंकी, जिनमें से 2 मार गिराए गए हैं। वहीं अगली बात कर लें तो खबरों की, अरुणाचल में 6 उग्रवादी ढेर, 4 AK-47, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। तो 4 AK-47 के साथ साथ अन्य जो हथियार हैं वो भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो अपराध की कुंडली खंगालेगी SIT, आर्थिक साम्राज्य की परतें खोलेगी ED। तो खबर बता दें तो विकास के परिवार और सहयोगियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ED के रडार पर 2 दर्जन से ज्यादा नामी बेनामी संपत्तियां, बैंक डिपॉजिट। तो अब विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ED की जांच चलेगी। SIT की जो टीम गठित की गई है वो अपराध की कुंडली खंगालेगी। बता दें कि किस तरीके से अब जो बैंक डिपॉजिट है और नामी बेनामी संपत्तियां हैं, इनसे जुड़े हुए नामी जो लोग हैं उनकी जो है हिस्ट्री खंगाली जाएगी और इसके लिए टीम का गठन भी हो चुका है। वही अगर हम अमर उजाला के अनुसार बात कर ले राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश का आरोप, भाजपा के 2 नेता गिरफ्तार। तो जैसे कि हमने दैनिक जागरण के अनुसार बात की, तो अगर अमर उजाला में देख लें तो वही खबर एक अलग तरीके से कि 2 भाजपा नेता गिरफ्तार किए गए हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की गई। हालांकि दैनिक जागरण में अगर बात कर ली जाए तो 16 विधायक जो है मानेसर के होटल में पहुंच चुके हैं और 5 विधायक दिल्ली के होटल में पहुंच चुके हैं। बात कर लेते हैं अब
हिंदुस्तान की क्या कहते हैं हिंदुस्तान की जो खबरें हैं, विकास से उज्जैन से कानपुर के बीच जिनके लिए नाम उन पर कसेगा शिकंजा। तो विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाते वक्त उसने बीच में जिन जिन का भी नाम लिया उन सभी पर शिकंजा कस सकता है। उसके लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई। जैसे कि अगर बात करें अमर उजाला की खबरों की, तो अमर उजाला के अनुसार भी एसआईटी टीम का वहां पर जो चर्चा हुई है उसको देखते हुए अब अगर हिंदुस्तान के अनुसार बात की जाए तो यही खबर है कि एक टीम का गठन हो चुका है जिसको लेकर आगे अब जांच होगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विकास एनकाउंटर केस के बाद अब नए सिरे से एक जांच शुरू की जा रही है। जो जुड़े हुए तार है उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एनकाउंटर के बाद कई दलीलें सामने आई थी, लेकिन अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से आगे और कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम कोरोना के आंकड़ों की। तो कोरोना के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन की बात की जाए तो 27,024 घंटे के अंतराल पर आंकड़े मिले थे, लेकिन अब की बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। हर रोज़ 25 से 27-28 हज़ार के बीच में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें, 8 लाख के पार ये आंकड़ा बीते दिन ही पहुंच चुका था, और आज की बात की जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 8.5 लाख के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि वैक्सीन की अगर बात कर ली जाए तो ये वैक्सीन अभी ट्रायल की बात कर लें तो ह्यूमन ट्रायल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल अभी भी चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त की तारीख जो कही गई है कि 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो आज के जो आंकड़े हैं वो 8,49,000 हैं। जो हमारे देश में इस वक्त कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है 8,49,000। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा 24 घंटों में 28,637 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 5,34,000 अब तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटों में 19,235 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 22,674 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और बात करें पिछले 24 घंटों में तो 551 लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण। अब बात कर लें अगर राज्य के अनुसार, तो राज्य सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आंकड़े 2.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रही है, क्योंकि इलाज की अगर बात कर ली जाए अभी कोरोना का कोई भी इलाज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाते हैं। और कोरोना से तो जंग जीतना ही है, लेकिन साथ साथ जो देश में अन्य घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर भी हमें विजय पानी है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।